जो सवाल है वो बहुत अगेन कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वो ये कि जैसे आपने कहा रिलेटेबिलिटी के लिए करने के लिए, तो एक एक वाइब आती है यूथ क्लब के स्पीकर्स को देख के। ये एक लाइफ स्टाइल जैसे आपने कहा, जो लड़के जो देखते भी है क्या टेबल है एंड वी वांट दैट लाइफ, और आपने बताया कि उसके पीछे एक स्ट्रगल भी है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली लोगों को तो वही नज़र आता है जब देखे रॉक पाइन। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप स्ट्रगल वाले फेस को भी एक्सप्लेन करते ताकि लोगों के सामने पूरी पिक्चर एक, और दूसरा इस चैलेंज को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सब कॉन्शियसली लोग ले रहे होते हैं ना कि यार ठीक है, यानी जब तक मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचूंगा तो मैं जो है ना वो शायद दाव काम नहीं कर सकता, या अगर वो आपको आइडियलाइज कर लो लेट से मे बी उसकी किस्मत में बहुत ज़्यादा नहीं हो आसाइश से, वो मेहनत पूरी करे और एक डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको कैसे मेंटेन रखना है। दो सवाल, उसको कैसे मेंटेन रखना है जो बात आ रही है, और नूवर न्यू आप लोगों के अपने स्ट्रगल्स बैक पे क्या आ रहे हैं, दो लोगों को नजर नहीं आ रहे देखिए किचले क्या वर्ष। देखिए मैं आपके बताता हूँ कि यूथ क्लब का दावत का मकसद ये नहीं कि आपके पास पैसा आएगा तो आप दावत के काम करेंगे। यूथ क्लब के पास पेट्रोल पैसा नहीं है, लेकिन जो यूथ क्लब के स्पीकर्स है वो हैं ही उसी बैकग्राउंड। और लोगों ने शायद वो फेज़ नहीं देखा और ना याद रखा जहाँ पर शायद हमने वेब कैम्प से अपने पॉडकास्ट की। वो शायद ये स्ट्रगल एलिमेंट नहीं पाता क्योंकि उन्होंने देखा नहीं उस वक्त वो यूथ क्लब में वो बुरान नहीं चढ़ी की जब उनकी जेब में 5,000 बतख। शायद उन्होंने मेरा वो वक्त नहीं देखा जब मदरसे जाने के लिए मुझे लाखों रुपए की नौकरी छोड़नी पड़ी और मुझे अपने जो 8 साल जो आर्जन के होते हैं वो पढ़ने के लिए मुझे अपनी सब जो सेविंग्स थी उसको ड्राइव करना पड़ा। यहाँ तक कि शायद पेट्रोल के लिए पैसे नहीं पे। ये कोई याद इसके लिए नहीं रखता बिकॉज प्रोसेस जो होता है ना प्रोसेस उस पर आपका कोई साथ नहीं निकला। जब आप कुछ बन जाते हैं, जब आउटकम बनता है, आज अमेज़ॉन में जो ओनर है उसकी शायद वो एक कमरे की स्ट्रगल को कोई याद आ रहा कि आज तो शायद जिक्र कर रहा है, लेकिन अगर शायद अमेज़ॉन नहीं बनता तो उसको कोई पूछता भी। लेकिन आज चूँकि कुछ बन गया है, आज कोई आउटकम बन गया तो अब उसकी ज़िंदगी के बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब लोग उसकी पुरानी वीडियोस को बुरा करते हैं। तो यूथ क्लब का भी ये मामला ये रहा है कि शायद जेब में मुश्किल से 5,000 में थे। ज़्यादा हिस्सा बताते हैं कि इवेंट कराने के लिए शायद पैसे भी नहीं थे, वो 50,000 रेस में आ गया तो जेब में थे 5,000। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उधर ही अटेंडी ने बोलती थी कि आप फना फना के एक्सपेंसेस जो हैं भी ग्रफ से पे दीजिए। तो लोग ये इसलिए देखते क्योंकि शायद इतना चर्चा नहीं होता। आज चूंकि हम कम्युनिकेट, देखिए आपने ये पॉडकास्ट माइक रखा हुआ, क्या आपने दिखाने के लिए रखा हो, लेकिन आपने साउंड क्वालिटी के लिए रखा, ठीक है, आपने एक स्थेटिक एलिमेंट अच्छा है, आप अच्छे तरीके से तैयार होकर आते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी बंदे को माल दे या उसको कोई चीज़ नेमत दे तो उसका नेमत का इजहार होना चाहिए। देखिए हम हमेशा लोगों को ही बात बताते हैं साथ साथ अल्लाह ताला नेमत दे, ठीक है, तो उस नेमत को भी अल्लाह ताला के काम के लिए सामान होना चाहिए। और अल्लाह ताला नहीं भी है तो तब भी अल्लाह ताला के दीन का काम होना चाहिए। जैसे इमाम हसन बसरी की सेवट थी कि या अल्लाह हमारे हाथों में वो दौलत अता कर लेकिन हमारे दिल में वो अता है, ठीक है। क्योंकि आपने यंगस्टर्स को ये कम्युनिकेट करना है कि आज के चैलेंजेस मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। आप अगर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करें, अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल में बनाएं, आपकी शायद खाना भी शायद आपकी रीत की बात मत सुन, आपकी घर वाले भी आपकी रीत की बात मत सुन। इसलिए नहीं कि माल ज़रूरी है, बट देखिए जैसे आपने डॉक्टर अब्दुल खान की बात की, आज अगर उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, ये कोई बहुत, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं खदीब की एग्जांपल दे, लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू कि एमएमए की रिलीजियस रूलिंग क्या है। आज वो जगह जगह वो दावत दे रहा है जो शायद बड़े बड़े दुआ नहीं दे पा। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उसकी एक वर्ल्ड चैंपियन की डिप्रेशन बना, उसका एक स्ट्रगल है, वो जाता है और उसकी जेनरोसिटी, उसके अखलाक, उसकी अब वो जाता है स्टेज पर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात करता है, वो किसी फीमेल से हैंड शेक नहीं करता, पीपल प्रेज है। यही कोई अनअचीवेबल एक ऐसा अनसक्सेसफुल बंदा कर रहा होता, फौरन लोग टारगेट करते हैं बिकॉज हिज मिशन, हिज गोल, हिज अचीवमेंट बिकेम मच बिगर कि लोग उसकी बात को सुनने वाले। तो आप यंगस्टर्स को बताइए कि जब आप एक मकाम बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे मशहूर दरीदार,
लेकिन आप अपनी फील्ड में एक रिस्पेक्ट बना रहे हैं। आप अपने आप को ये बात लोगों को बता दी कि देखिए मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मोहताज, और मैं जो है झुकने के लिए किसी सामने तैयार। लोग आपकी बात को, आपके वाइब को समझते हैं। और ये चीज़ जो है आप समझ लें कि देखिए आप यूथ क्लब की लोगों को दूर दूर देखने का नज़रिए, एक एक लोग देखिए यार इनके पास ये गाड़ी है, इनके पास ये खड़ी है, इनके पास ये कपड़े हैं, इनके पास ये लैपटॉप है, और दूसरे लोग बोले देखो यार अल्लाह ताला ने इनको दिया है तब भी ये कर रहे हैं, और ये कि ये किसी के मोहताज नहीं है। लेकिन हम ये आज के कहते हैं यार आज मौलवी हो गया, सत्ती देगा, ज़कात लेगा, बस लेता रहेगा, देगा कुछ, आ जाएगा कोई मग़फ़िरत की दुआ पढ़ाने के लिए किसी की हो जाएगा। हमने किस सर्कल से निभाना है? क्योंकि हमारे मदारिस के जो बच्चे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उस फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्ट्रगल की वजह से वो कुछ काम एक हाथ से ला के नहीं कर पा शेक द पर्सनैलिटी दैट पीपल यू नो तासीर। आपने लोगों को ये बात बतानी कि देखिए आपने अपने आप को ज़्यादा रेलिवेंट बनाना, आपने एज एन एंटरप्रेन्योर अच्छा हो। जब आप दी की बात करेंगे तो लोग आपकी बात को सुने, आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आपके स्टूडेंट्स आपकी बात को सुनिए। आपने अपने आप को अपने काम में एक्साइट रखना है। आपके पास ये नहीं भी होगा, आप इस बात की मोहताज नहीं, आप अल्लाह की दी की बात है। मैं अगर लेक्चर देने के लिए जाऊँ, 4 लोग बैठे हैं और 400 रुपये है, मेरी मोटिवेशन कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं एक वेसल और हमें बात पहुंचाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे तब भी शुक्रगुजारी हो, उसको अल्लाह ताला वो नेमतों पर अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करने वाली हो। अल्लाह नहीं भी दे तो तब भी शुक्रगुजारी हो, तब भी अल्लाह के दी हुए काम कर रहा। तो ज़रूरी नहीं कि कोई दीन ऐसा काम इसलिए करे ताकि वो यूथ क्लब की तरह हो जाए। आप किसी देहात में भी रहते हो, आपके पास जो पॉसिबिलिटी हो आप काम करने वाले बने। बड़े बड़े वो बंदे गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं। आज शायद यूथ क्लब के सामने कुछ नहीं, ठीक है, और शायद आज यूथ क्लब की हाइक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इखलास अता करे जे मेरे भाइयों को, मेरी टीम वालों हो कि काम आगे भी बाकी रखे रहे, लेकिन जो असर है वो असर रहे। वो है कि दीन की दावत है, आप किसकी तरफ बुला रहे, आप अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ बुला रहे हैं या आप अपनी तरफ बुला रहे। अगर आज यूथ क्लब की तालीमात अपनी तरफ बुलाने वाली है, अपने आसाइशों की तरफ बुलाने, अपनी वाह की तरफ बुलाने वाले, तो ये शायद हमारी ज़िंदगी में ख़त्म है। लेकिन असल में जो रहने वाला काम है, जो कि